लो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो उसी में हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें आपको एक लिटरेरी टर्म्स रोज़ हम आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली और हमारी जो शुरुआती लिटरेरी टर्म्स हैं वो है एस्थेटिसिज्म। तो एस्थेटिसिज्म क्या है? इज़ ए लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मोमेंट। एक लिटरेरी साहित्यिक या कह सकते हैं कला का मोमेंट है। दैट बिलीव्स, जो यह विश्वास करता है कि आर्ट शुड बी इंजॉयड फॉर इट्स ब्यूटी ओनली। यानी जो कला होती है उसको हम केवल सुंदरता के लिए ही इंजॉय करें, नॉट फॉर टीचिंग लेसन्स। उससे कोई शिक्षा देने के लिए नहीं और मोरल मैसेज या फिर कोई नैतिक मैसेज देने के लिए नहीं, केवल और केवल आर्ट के लिए, उसकी सुंदरता के लिए ही उसको हम इंजॉय करें। एस्थेटिसिज्म कहता है आर्ट डजंट हैव टू टीच यू एनीथिंग। यानी कला आपको कुछ ना सिखाए, ठीक है। इट जस्ट नीड्स टू बी ब्यूटीफुल। बस उसको ज़रूरत है तो सुंदर होने की। एग्जाम्पल देखें, इमेजिन ए पोएम दैट जस्ट डिस्क्राइब्स ए ब्यूटीफुल सनसेट। यानी अगर हम एक पोएम को देखें तो वो पोएम डिस्क्राइब करती है एक ब्यूटीफुल सनसेट को, एक सुंदर सनसेट का, सूर्य, डूबते हुए सूर्य का जो दृश्य है उसको। तो उसमें क्या है? द कलर्स, द क्लाउड्स, द फीलिंग, बट डज नॉट टॉक अबाउट लाइफ। जबकि वो उसके जीवन के बारे में, लव यानी प्रेम के बारे में, और एनी डीप मैसेज या फिर कोई गहरा मैसेज देने के बारे में नहीं सोचती। दैट इज एस्थेटिसिज्म, और इसी को कहते हैं हम एस्थेटिसिज्म। फोकस ऑन हाउ ब्यूटीफुल द पोएम इज, जो फोकस करता है कि पोएम कितनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है। नॉट वाट लेसन इट गिव्स, उस पर नहीं कि वो क्या शिक्षा देती है, केवल सुंदरता पर। इसके अगर फेमस एग्जाम्पल की देखें तो ऑस्कर वाइल्ड का नॉवल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, शो दिस आइडिया, से आइडिया को दिखाता है। विल्डे बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी आर्ट फॉर आर्ट सेक के बारे में बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आर्ट शुड जस्ट बी ब्यूटीफुल, कि कला जो है केवल सुंदर होनी चाहिए, एंड नॉट ट्राई टू चेंज पीपल, और वो लोगों के बदलने के लिए या बदलने की कोशिश ना करें। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज एस्थेटिसिज्म इन लिटरेचर एंड आर्ट? लिटरेचर और आर्ट में एस्थेटिसिज्म क्या है? तो देखिए, एस्थेटिसिज्म इज द बिलीफ, एस्थेटिसिज्म वह विश्वास है, दैट आर्ट शुड फोकस ऑन ब्यूटी एंड प्लेजर, कि आर्ट जो है, कला जो है, उसका फोकस होना चाहिए केवल सुंदरता की तरफ या आनंद की तरफ, नॉट ऑन टीचिंग लेसन और मोरल्स। क्या? यानी कुछ शिक्षा देने के लिए नहीं, कोई नैतिक मूल्य सिखाने के लिए नहीं, केवल और केवल फोकस जो होना चाहिए वो ब्यूटी और प्लेजर की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डज फ्रेज, ये जो फ्रेज आई है आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसका मीन क्या है? तो इट मीन्स दैट आर्ट इज वैल्यूएबल, कि आर्ट जो है वो मूल्यवान है, जस्ट बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वह सुंदर है। नॉट बिकॉज इट टीचेज एनीथिंग, इसलिए नहीं कि वह कुछ सिखाती है, और हैज़ ए डीपर मीनिंग, या उसका कोई गहरा मीनिंग होता है, गहरा अर्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर डिड द एस्थेटिक मूवमेंट बिगिन? ये एस्थेटिक मूवमेंट जो था ये कहाँ स्टार्ट हुआ? तो द मूवमेंट बिगिन इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मेनली इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड में और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मेजर राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? तो एस्थेटिक मूवमेंट के जो मेजर राइटर थे, जो कलाकार थे, वो कौन थे? तो फेमस फिगर इंक्लूडेड ऑस्कर विल्डे, इसमें ऑस्कर विल्डे है, वॉल्टर पेटर है, और एल्गेरॉन, चार्ल्स स्विनबर्न है, एंड आर्टिस्ट लाइक जेम्स विस्लर,
एंड डांटे गैब्रियल रोसेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ इज एस्थेटिसिज्म डिफरेंट फ्रॉम मोरल एंड पॉलिटिकल आर्ट। तो मोरल और पॉलिटिकल आर्ट से कैसे अलग है? तो मोरल और पॉलिटिकल आर्ट ट्राइज टू टीच लेसन्स और ब्रिंग चेंज, यानी जितने भी मोरल और पॉलिटिकल आर्ट होती हैं वो कोशिश करती हैं कुछ शिक्षा देने की, कुछ सिखाने की और कुछ परिवर्तन लाने की, जबकि एस्थेटिक आर्ट डज नॉट ट्राई टू टीच एनीथिंग। एस्थेटिक आर्ट जो होती है वो कुछ भी सिखाने का प्रयास नहीं करती। इट जस्ट वांट टू बी ब्यूटीफुल एंड एन्जॉयबल। वो केवल होती है सुंदर दिखने के लिए, सुंदरता के लिए, या फिर आनंददायक, आनंद देने के लिए। नेक्स्ट, वाई डिड सम क्रिटिक्स अपोज द एस्थेटिक मूवमेंट। कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो अपोज क्यों करते हैं, क्यों विरोध करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट का? तो क्रिटिक ने कहा है, जो जितने भी क्रिटिक हैं वो कहते हैं क्या कि इट वाज सेल्फिश, यह थी कैसी मतलबी, और यूजलेस और अनुपयोगी थी, बिकॉज इट डिड नॉट हेल्प सोसाइटी, क्योंकि समाज की मदद नहीं करती, और टीच गुड वैल्यूज़, या नहीं शिक्षा जो है अच्छी शिक्षा नहीं देती। दे फेल्ट इट इग्नोर्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो ऐसा महसूस करते हैं कि यह जो वास्तविक जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको इग्नोर, अनदेखा कर देती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाउ डज ऑस्कर वाइल्ड्स वर्क रिफ्लेक्ट एस्थेटिक आइडियाज़। तो देखें जो विल्डेस की जो राइटिंग है, लाइक द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे फोकसेस ऑन ब्यूटी, वो भी सुंदरता पर फोकस करती है, आर्ट पे फोकस करती है, एंड प्लेजर और आनंद पे फोकस करती है। ही बिलीव्ड इन लिविंग लाइक ए वर्क ऑफ आर्ट। वो केवल और केवल विश्वास करती है किसमें? एक कला की तरह जीवन को जीने में। आगे, इन व्हाट वेज डज एस्थेटिसिज्म फोकस ऑन ब्यूटी एंड फॉर्म। कैसे वो सुंदरता पे और रूप पे जो है फोकस करती है? तो इट प्लेज अटेंशन ऑन स्टाइल, वो अटेंशन करती है शैली पर, कलर्स रंगों पर, साउंड पर यानी आवाज़ पर, एंड इमोशंस रादर देन मैसेजेस, यानी और इमोशंस पर, संवेदनाओं पर, इससे मतलब मैसेज देने से ज़्यादा। तो द फॉर्म जो रूप है, हाउ इट इज़ रिटन और शोन, वो कैसे लिखा गया है, कैसे दिखाया गया है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द कंटेंट, वो केवल इतने लिए ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कंटेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एस्थेटिसिज्म शोन इन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो द नॉवल शोज, ये जो नॉवल है द डोरियन ग्रे, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द नॉवल शोज ए मैन हु स्टेज यंग, कि ये दिखाता है, उसमें दिखाया गया है क्या कि एक मैन है हु स्टेज यंग, जो जवान रहता है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर रहता है, वाइल हिज पोर्ट्रेट एजेस, अपनी यानी अंतिम क्षणों में भी, जीवन के अंतिम क्षणों में भी। इट एक्सप्लोर्स, वो खोज करता है, वो देखता है द डेंजर्स ऑफ लविंग ब्यूटी टू मच एंड रिफ्लेक्ट्स विल्डेज आइडिया ऑफ आर्ट एंड प्लेजर अबव मॉरलिटी, यानी मॉरलिटी से ज़्यादा विल्डर्स के जो आइडिया हैं आर्ट के, उसको दिखाता है, उसको प्रदर्शित करता है मॉरलिटी से, नैतिक मूल्यों से ज़्यादा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एस्थेटिसिज्म क्या है। एस्थेटिसिज्म है कि ऐसी लिटरेरी एक टर्म है जिसमें जो है आर्ट को, कला को मैसेज देने का या मॉरल वैल्यूज़ देने का माध्यम नहीं समझा जाता, केवल और केवल आनंद देने का माध्यम समझा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।